राष्ट्र संत वे हर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुबोध छाबड़ा, श्रीमती मीना छाबड़ा, श्री सुशील छाबड़ा, श्रीमती मीनू छाबड़ा, SK इंडस्ट्रीज, छाबड़ा इंटरप्राइजेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। धर्म धर्म कहत सब कोई, धर्म न जाने कोई। कि धर्म धर्म कहत सब कोई, धर्म न जाने कोई। धर्म मर्म जाने बिना धर्म कहाँ से होए। अपन देखेंगे कि नॉलेज शब्द आता है। नॉलेज, आप मोबाइल तो ला सकते हो एप्पल का खरीद करके, पर उसको चलाने का नॉलेज होना चाहिए। आप BMW गाड़ी खरीद के ला सकते हो, पर उसे चलाना भी तो आना चाहिए। तो अपन यहाँ पर देखेंगे कि आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि नॉलेज जो है, इसके अभाव में हम चलते तो सही जगह पर हैं, पर पहुंच जाते गलत जगह पर हैं। एक दिन क्या हुआ, विदिशा के मार्केट में, कौन सा मार्केट सबसे अच्छा चलता है? नेहरू बड़ा बाजार। तो बड़े बाजार के मार्केट में एक दिन क्या हुआ, पुण्य जी घूम रहे थे। पुण्य तो घूम रहे थे वो, तभी उन्हें देखा सामने से पाप जी भी आ रहे थे। दोनों भाई थी रिश्ते में, दोनों आपस में मिले तो दोनों ने जय जिनेंद्र किया एक दूसरे से। तो पुण्य जी ने पाप से जय जिनेंद्र किया, पाप जी ने पुण्य जी से जय जिनेंद्र किया, और हाल चाल पूछा एक दूसरे का, और कैसे हो? पुण्य बोला मजे में हूँ। बोले देख रहे हो, सुबह सुबह अगर 6 बजे से जाओ तो मंदिरों में घंटे बज रहे हैं, और क्या चाहिए? मंदिरों में जाओ घंटे बज रहे हैं, जहाँ देखो वहीं पर नारे लग रहे हैं। ये देखो साधु संत, कितने साधु संत हमारे गुण गा रहे हैं।
जहाँ देखो लोग वहीं चंदन लगा करके घूम रहे हैं, कहीं स्वाध्याय चल रहा है, कहीं पर प्रवचन चल रहे हैं, पुण्य कर बहुत अच्छे मज़े में हैं हम। पाप से पूछा आप कैसे हो? अरे मज़े में हूँ। कि मज़े में हो? कि हाँ। कि भैया जहाँ देख लो वहीं हम ही तो दिखाई देते हैं, जहाँ भी जाओगे कौन दिखाई देता है? पुण्य तो बोले मंदिर में दिखाई देता है, पर पाप तो घर घर में दिखाई देता है। इसलिए मेरे तो बड़े मज़े हैं ना। तो पुण्य बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, दुनिया जो है वो हमें चाहती है। पुण्य क्या बोला? कि दुनिया किसे चाहती है? हमको चाहती है। पाप बोला गलत फहमी में जी रहे हो। पाप क्या बोला? कि गलत फहमी में जी रहे हो कि दुनिया तुम्हें चाहती है। बोले नहीं नहीं, ऐसी कैसी बात कर रहे हो, गलत फहमी में क्यों जी रहा हूँ? अरे लोग पुण्य करते हैं और हमें चाहते हैं। बोले भाई साहब चाहते तो सब पुण्य हैं, पर पुण्य के स्थान में भी जाते हैं, पर वहाँ भी मुझे करके आते हैं। और इस बात में बड़ी सच्चाई भी थी और है भी। आज अपन देखेंगे सबसे ज्यादा विवाद, कंट्रोवर्सी कहां पर है? मंदिर में तो है। बाकी किसी की शादी में जाना हो तो मुसलमान की हो तो कोई दिक्कत नहीं है, शर्मा वर्मा की हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जाट गुजर की हो तो कोई बात नहीं है, घर में बीवी कोई किसी जाति की जाए तो कोई धर्म की बात नहीं है, किसी की पंजाबी की लड़की आ गई, किसी की ना आदिवासी की आ गई, किसी की कोई लड़की आ गई, अब कोई परेशानी नहीं है। समाज के लोग कोई किसी को विवाद नहीं है, समाज का व्यक्ति कोई उंगली नहीं उठाएगा और जी और कहेगा अरे चलता है यार, आजकल तो बच्चे लोगों को कौन सुनता है, जी और कहेगा। पर धर्म की स्टेशन मंदिर की सीढ़ी चढ़ते ही जैसे अंदर आएगा तो इसकी बत्ती जल जाती है। काहे कोई महाराज जी आए क्या? हाँ महाराज जी आए हैं। कौन से हैं, कैसे हैं, गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, गिट्ठे हैं, कौन से गुरु हैं, कौन के चेला हैं, प्रवचन करना आता है कि नहीं आता है, क्या करते हैं, क्या चर्या। यहां सारे संकल्प विकल्प आ गए, आगे नहीं आ गई है ना। तो क्या हुआ? पुण्य करने आया था ना मंदिर, क्या करना चालू कर दिया? पाप करना चालू कर दिया। आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि ध्यान रखना, काल परिवर्तन जो है वो क्या है? दो प्रकार से है। एक काल का नाम क्या है? उत्सर्पणी काल, और एक का नाम क्या है? अवसर्पणी काल। हम लोग काय में जी रहे हैं? अवसर्पणी काल में जी रहे हैं। और अवसर्पणी और उत्सर्पणी को अपन देखें, दोनों के 6 भेद हैं, है ना? 6 भेद, 6 भेद है कि नहीं? अब घड़ी लगी यहां पर कि नहीं लगी? अच्छा सामने लगी है। तो घड़ी में यदि अपन देखेंगे तो कांटा जो है, एक कांटा जो 3 कांटे हैं बेचारे वो वहीं घूमते रहते हैं। कहां से कहां घूमते हैं? कभी 12 बजे से अपन ऊपर देखेंगे कांटे को तो 12 बजे से कांटा सरकना चालू होता है तो नीचे की ओर 6 पे आ जाता है, आता है ना। 12 से पहली सीढ़ी उतरता है, फिर दूसरी उतरता है, फिर तीसरी उतरता है, फिर चौथी उतरता है, फिर 5वीं, फिर 6वीं बिल्कुल नीचे आ गया ना। और 6वीं से फिर मेहनत चालू करता है चढ़ना। कहाँ? 7, 8, 9, 10, 11, 12 चढ़ा ना, और 12 फिर गिरता है नीचे की ओर। तो जो गिरने वाला काल है 12 से 6 का, उसका नाम है अवसर्पणी काल। उसका नाम क्या है? अवसर्पणी काल। और अपन देखेंगे जिस समय में अभी हम लोग हैं, इस काल का नाम क्या है? क्या नाम है इसका? दुखमा काल। क्या नाम है? दुखमा। अब जब दुखमयी काल है तो कुछ सुख है ही नहीं, सुख है ही नहीं ना। तो फिर कई लोग कहते हैं कि हमारी गाड़ी आ गई, हम तो बहुत सुखी हैं। कोई कहता हमारा तो मकान बन गया तो हम बहुत सुखी हैं। कोई कहता कि हमें तो पति ने एक दिन सोने की चैन दिला दी तो हम तो बहुत खुशी हैं, है ना। अगर पति थोड़ा सा खुश रख ले पत्नी को तो पत्नी भगवान के सामने जाकर के स्त्री बंद का बंद बांध लेती है। क्या बांध लेती है?
अगर पति सुख दे दे, अच्छा अच्छी ससुराल मिल जाए, अच्छा सब कुछ मिल जाए, ऐशो आराम की ज़िंदगी मिल जाए, खूब सोना भी है, चांदी भी है, पैसा भी है, तो पत्नी क्या कहती है, हे भगवान हम बहुत सुखी हैं, मैं बहुत सुखी हूं और मैं तो चाहती हूं कि हर भाव में यही मिले। कहाँ ढूंढो, काय को ढूंढो किसी दूसरे को, सब कुछ यही तो देता है, यही मिल जाए। तो अब क्या किया आपने, क्या कर लिया आपने, हंसी हंसी में क्या बोल दिया भगवान से कि मैं हर जन्म में स्त्री बनूं और ये मेरा पति बने। बताओ कह दें, कह दिया भावुकता में। तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि ध्यान रखो, जिह्वा पर सरस्वती विराजमान रहती, कभी कभी पता नहीं कब कौन सी बात फिट हो जाए, है ना। तो अपन ये देखेंगे कि भाई 12 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक का जो कांटा है वो अवसर्पणी काल है, और अभी पंचम काल चल रहा है। तो पंचम काल का मतलब है दुख। यहाँ पर देखते हैं जैसे गाड़ी के गियर चेंज होते हैं, ऐसे दिन भर की लाइफ में यदि आप अगर एक घर में रहो और घर में रहो और घर में रह करके पति पत्नी भी है, माता पिता भी हैं, बच्चे बेटा बेटी भी है, तो आप देखना हर 1 घंटे में गियर चेंज होता है। कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी किसी बात पर नाराज हो जाते हैं, कभी पति बड़े प्यार से बोलता है, दूसरे क्षण में गाली देने लगता है, कभी चिल्लाने लगता है ना। क्यों? क्योंकि स्थिरता नहीं है। स्थिरता है क्या? और सुख तो किसे कहते हैं? भगवान कहते हैं कि सुख, जब सुख की चर्चा चले तो अनंत सुख को देख लेना, जिस सुख के पीछे दुख ही नहीं है। आपके सुख के पीछे तो क्या है, जैसे राहु केतु सूर्य चंद्रमा के पीछे पीछे लगे रहते हैं, आपकी छाया आपके पीछे लगी रहती है, ऐसे ही आपके दुख जो है, दुखमा काल है, दुख भी आपके पीछे पीछे लगा रहता है। सुख तो हल्का सा क्षणिक सुख है। कैसा सुख है? क्षणिक सुख है। और उसे सुख नहीं कहते, सुखाभास। सुख का आभास करते हो, सुख का आभास लगा हल्का सा। कभी तो खाना खाते में ही लड़ाई हो जाती है, कभी बनाते में लड़ाई हो जाती है ना। कभी शिखर जी की यात्रा पे चढ़ रहे हो, उसी पर वहीं लड़ाई हो जाती है कोई ना कोई बात को लेकर के। कभी धर्मशाला में बैठे हो, वहीं कोई बात को लड़ाई हो जाती है। कभी शादी में गए थे, अच्छे खासे शादी में सुख के लिए गए थे, नहीं गए थे, वहाँ पति पत्नी में झगड़ा हो गया ना। तो है कि नहीं, बताओ? आई एम राइट, यस नो? ऐसा है ना। क्यों? दुखमा काल है। और अपन देखेंगे ह्रास कहाँ से हो रहा था, जिस समय पहला कांटा 12 से 1 की ओर बढ़ा, वहीं से ह्रास चालू हो गया। क्योंकि पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल भोग भूमि का था, और भोग भूमि में तो भोग भूमि का नाम ही है, वहां पर तो सुख ही सुख है, दुख का कोई काम ही नहीं है। दुख का कोई काम नहीं है, क्योंकि ना देखिए भोग भूमि में जाता कौन है? जो अपन लोग आहार देते हैं ना महाराजों को, चौका लगाते हैं। कई लोग कहते हैं ना पागल हो गए, जब देखो जब चौके लगाते रहते हैं, जब देखो जब चौके लगाते रहते हैं, है ना। भैया चौका लगाने वाला व्यक्ति, साधु को नवदा भक्ति पूर्वक आहार देने वाला व्यक्ति, उसे क्या फल क्या मिलेगा? इतनी मेहनत कर रहा है, खर्च कर रहा है, सुबह से 6 बजे से शुरू होता है बनाना, लागे 12-1 बज जाते हैं, इसे मिलेगा क्या? आचरण का चिंता मत करो, परिणाम निर्मल होंगे तो क्या मिलेगी? भोग भूमि मिलेगी। तो 12 से 1 का कांटा उत्तम भोग भूमि, 1 से 2 का कांटा मध्यम भोग भूमि, 2 से 3 का कांटा जघन्य भोग भूमि, चौथे में भोग भूमि का काम खत्म। अब भाव के सुख खत्म। अब सुख में क्या है? बच्चे भी नहीं है, बच्चों का होना भी सुख नहीं हो सकता, क्योंकि आप कभी कभी बाजार में दुखी नहीं होते हो। कहा जाता है व्यक्ति बाहर जीत के आ जाता है, पर जब भी हारता है तो अपने लोगों से हारता है। टूटता है व्यक्ति तो किससे टूटता है? बाहर के लोगों से नहीं टूटता, अपने लोगों से। कभी बीवी की बात से टूट जाता है, कभी बीवी पति की बात से टूट जाती है, कभी बच्चों की बात से पति पेरेंट्स टूट जाते हैं। बताओ बेटी ने क्या कह दिया झटके में, बेटी ने क्या कह दिया झटके में, है ना। तो टूटा किससे? अब उसकी बात को ना तो व्यक्ति उस बच्चे को मार सकता है, ना पीट सकता है, ना उसको घर से निकाल सकता है, ना उसकी बात बाहर किसी से कह सकता है। इसे मन महसूस करके मन ही मन में रोता रहता है और मुंह बना के जीता है।
आई एम राइट है कि नहीं? भले ही अपन पूजा करके जा रहे हो, घंटे बजा के जा रहे हो, पर मालूम है कि जितनी देर मंदिर में हैं इतना ही सुकून है। घर जाके तो वही तीन तीरा की बातें होना है, वही बातें होना है, वही रोजमर्रे की लड़ाई झगड़े होना है, वही अभी नाश्ते के ऊपर, कभी भोजन के ऊपर, कभी सामान के ऊपर, कभी किसी बात को लेकर के होना है ना। कितनी पूजा करके जाओ, क्योंकि आचार्यों ने कहा कि तुम्हारी जो पंच पूजन है, धार्मिक क्रियाएं हैं, उनका रिजल्ट क्या है, निचोड़ क्या है, वो है घर का चूल्हा। महाराज जी, कोई महाराज जी आ जाएं, कितनी अच्छी सुंदर सुंदर समय सार की पूरी गाथाएं पिला दें तुम्हारे लिए, पर 1 घंटे बाद तुम्हें समय सार नजर नहीं आएगा। तुम्हें क्या नजर आएगा? 9 बज गए, चलो खाने पीने की बात, चलो चौका में जल्दी, वो आ गए होंगे, जा रहे होंगे, बच्चा हो गया, जो हो गया, तो ना खाना पीना, तो क्या है? सब टेंशन। भोग भूमि ये कुछ नहीं है। भोग भूमि ना बेटा है, ना बेटी है, ना मकान है, ना स्कूल है, ना वहाँ पर कुछ नहीं करना, ना ऑफिस जाना है, ना वहाँ फैक्ट्री पे जाना है। सब कुछ मिलेगा बिन मांगे, कल्पना मात करने से। क्योंकि 10 प्रकार के जो कल्प वृक्ष हैं वो सब कुछ दे देते हैं, वो सुख है वहाँ पर वहाँ पर साधु भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है, कोई विद्वान भी नहीं है। जब विदिशा के लोग सोचो कि अच्छा है, जब इतना सुख है तो वहीं पंडिताई करेंगे। ये पंडिताई तो यहीं करो विदिशा ही में, भोग भूमि में कोई काम नहीं है, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं। वहाँ पर तो भोग भूमि में यदि कदाचित कभी कभार यदि कोई साधु के दर्शन होते हैं या साधु के उपदेश मिलते हैं 2 मिनट के, 10 मिनट के, तो वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज के बस। वो भी नीचे से लोग चिल्लाते हैं, जैसे अपन हवाई जहाज निकलता है तो देखते हैं ना ऊपर की ओर, ऐसे ही जब मुनिराज निकलते हैं आकाश मार्ग से तो वो उनको बुलाते हैं, विनय करते कि हे मुनिराज आत्रो, फिर आ जाते हैं, थोड़ा सा उपदेश दे दो ना। वो भोग भूमि है, वहाँ सुख था। चौथी भूमि में कर्म भूमि चालू हुई। अब यहाँ पर बच्चे भी हैं, अब बहुत जो सुख वहाँ था वो यहाँ नहीं है ना। सुख का ह्रास होने लगा। क्यों? क्योंकि हमारे विचारों में भी अंतर आने लगा, भावों में अंतर आने लगा, सोचने में अंतर आने लगा। आदिनाथ भगवान तो एक ही धर्म छोड़ के गए थे, एक ही धर्म छोड़ के गए थे, पर आज कितने हो गए बताओ? कितने हो गए आज? अरे वो 3 धर्म छोड़ो, जैन धर्म की बात कर रहा हूं, दिगंबरत की बात कर रहा हूं कि आदिनाथ भगवान जी दिगंबर धर्म को छोड़ के गए थे। और अपन लोग इतने विद्वान पैदा हुए, इतने विद्वान पैदा हुए, पहले तो उन्होंने उस धर्म के 2 टुकड़े कर दिए। क्या कर दिया? दिगंबर श्वेतांबर। क्या हो गया? किसने किया? आदिनाथ ने, महावीर ने, पारसनाथ ने, चंद्र प्रभु ने, हम लोगों ने तो आपस में किया। क्योंकि ये तो वो संसार है, यहाँ पर बुरे काम के लिए भी चलोगे तो 10 तुम्हारा साथ देंगे, तुम किसी की बुराई करोगे तो 20 लोग तुम्हारे साथ देंगे, तो ना तुम किसी की आलोचना करो तो 20 लोग तुम्हारे साथ तैयार हो जाएंगे। यहाँ तो चोरों का भी संगठन होता है, माफियाओं का भी संगठन होता है, डाकुओं का भी संगठन होता है। अब ऐसा नहीं है कि जो जाति किसके साथ हुई, फूलन देवी के साथ जाति हुई थी, पर फूलन देवी ने बदला लेने के लिए डाकू बन गई, और डाकू बन गई तो अकेली नहीं थी, उसके साथ 20 लोग इकट्ठे हो गए। हाँ बुरा हुआ है, चलो हम तुम्हारे साथ हैं। लो, तो बुरे का साथ देने वाले भी हैं संसार में, ध्यान रखना। आप तो सिर्फ कुछ भी कोई भी काम करो, तुम्हारे साथ 20 लोग खड़े हो जाएंगे। उन्हें मतलब नहीं है कि तुम अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, ना, साथ देंगे तुम्हारा। तो इसलिए क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना? तो साथ तो हर कोई देगा तुम्हारा। तो क्या हुआ, धर्म को हमने तोड़ दिया, श्वेतांबर दिगंबर। और मैं ये नहीं कहूँगा उसमें साधु भी जिम्मेदार, पब्लिक भी जिम्मेदार, सब लोग के साथ टूट गया धर्म, 2 टुकड़े हो गए, श्वेतांबर दिगंबर। इससे भी पेट नहीं भरा, और आगे गाड़ी बढ़ी, हम लोग और होशियार लोग पैदा हुए, दुनिया बड़ी सयानी हो गई, और घर घर में लोग ज्ञानी हो गए। अब ज्ञानी बोले कि दुनिया परेशान है, समाज परेशान है, किससे? रायचंद जी से, ज्ञानचंद जी से।
अब वो सोचते हैं अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो फिर हमारी भगत कैसे होगी, हमारी पूछ कैसे होगी। तो उन्होंने क्या किया, उठा करके 13 पंथी 20 पंथी क्या कर दिया, 13 पंथी 20 पंथी टुकड़े कर दिए। लो, और टुकड़े 2 हो गए। किसने किए, आदिनाथ ने, महावीर ने, किसी ने नहीं किए ना, हमने तो की ना। वहाँ 2 टुकड़े और हो गए, अब कितने हो गए, 4 हो गए ना। अब भी मन नहीं भरा, अब मन नहीं भरा फिर 2 4 6 लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा देखो भैया, ना तो हमको दिगंबर पूछ रहे, ना हमको श्वेतांबर पूछ रहे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुबोध छाबड़ा, श्रीमती मीना छाबड़ा, श्री सुशील छाबड़ा, श्रीमती मीनू छाबड़ा, SK इंडस्ट्रीज, छाबड़ा इंटरप्राइजेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।